हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से। ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दूसरी भाग पार्ट 2 होगा। पहला पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक और कुछ सवाल करवाए थे। इसमें हम कुछ और बेसिक और सवालों की बात करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि बेसिक नाम की ऐसे कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ कुछ फॉर्मूले होते हैं और सवाल के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जिनको करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिन पर हमें काम करना है। जितने भी तरह के सवाल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, उसमें अलग अलग टाइप्स के सवाल को अलग अलग तरीके से करना चाहिए। हर एक सवाल को करने का तरीका अलग अलग होता है और हमें एक एक सवाल को करने का आखिर क्या वो बेस्ट अप्रोच हो सकता है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो आइए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 की बात करते हैं, जिसमें आप बहुत ही खूबसूरत और अच्छे एग्ज़ाम्स में आए हुए कुछ नए सवाल ज़रूर सीखेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करें। बराबर PRT/100। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, मूलधन दिया गया है 250, सॉरी 6250, रेट है 14% और साल कितना समय कितना होगा 2/5 और बटे का 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि कितना आएगा 350 रुपये। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना है 350 रुपये ब्याज। चलिए आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल की बात करते हैं। रुपया 1550 की राशि को आंशिक रूप से कहने का मतलब है अलग अलग 8% और 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। मतलब ऐसा आप समझिए कि अलग अलग व्यक्ति को उधार दिया गया। 3 साल के बाद कुल ब्याज रुपया 300 था। 5% पर उधार दिए गए पैसों का अनुपात 8% पर उस पर उधार का क्या है। कहने का मतलब सवाल आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है कि 1550 रुपये में से 8% पर कितना राशि दिया गया और 5% पर कितना राशि दिया गया, और उन दोनों का आपको बताना है अनुपात। इस सवाल को करने का मेरे अनुसार सबसे बेस्ट तरीका एलिगेशन है। एलिगेशन से इस सवाल को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये उत्तर किसी और सवाल का है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ अमाउंट को 8% पर दिया गया, कुछ अमाउंट को 5% पर दिया गया। अगर हम पूरा दर निकाल लें कि दोनों पूरे अमाउंट को कितने परसेंट पर दिया गया है, तो अपना काम बन जाएगा। तो आप यूँ देखिए कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है और यहाँ पर सवाल में ये बोला गया है कि 3 साल के बाद कुल ब्याज 300 रुपये मिलता है। अगर 3 साल के बाद 300 रुपये, तो इसका मतलब है कि हर साल 100 रुपये मिल रहा है। तो आपको पता करना है कि 100 रुपये ब्याज 1550 रुपया की राशि पर कितने परसेंट की दर से मिलना चाहिए। तो आप ध्यान देंगे 100 रुपये की राशि पर 1550 प्रिंसिपल रेट 8%, समय 1 साल बटे 100। तो यहाँ से आप आर का मान निकाल पाएंगे 1000/155, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ से 200/31% आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एलिगेशन आराम से लगा सकते हैं। 8% पे कुछ अमाउंट को दिया गया, कुछ अमाउंट को 5% पे दिया गया और टोटल अमाउंट को 200/31% के रेट से दिया गया। अगर आप यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। आप देखिए जब दोनों को आप माइनस करेंगे तो 200/31 माइनस 5 गुना, यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे तो ये 45/31 के बराबर आएगा। और जब इसको यहाँ माइनस करेंगे तो ये 48/31 के बराबर आएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं 31 से 31 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से
3 से कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 बार में, और 3 से कितना बार में, 16 बार में। तो 8% पर दिया गया है 15 अनुपात में, और 5% पर दिया गया है 16 अनुपात में। लेकिन आपसे कुछ और पूछा गया था, देखिए आंसर देखिए, 5% और 8%। तो रेशियो का आप उल्टा कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 16:15। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई स्टेप में परेशानी आ रही है तो आप पॉज करें, उसको फिर से देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आगे सवाल की ओर बढ़े। आगे सवाल देखिए, 3 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई थी। अगर इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो यह 360 रुपये अधिक होता। मतलब कि रेट अगर 2% बढ़ा देते तो 360 रुपये और हमें ब्याज मिलता। तो राशि बताना, बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप समझिए। अगर रेट 8% है, अगर रेट को 2% बढ़ा दें, अगर रेट 2% बढ़ाने पर आप देखिए समय कितना दिया है। अगर 1 साल में 2% बढ़ रहा है तो 3 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा, 6%। और यही 6% 360 रुपये के बराबर दिया गया है। तो 6% बराबर 360, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये 60। आप देखिए 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 2 जीरो, तो ये मूलधन कितना आ गया आपका, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 6000 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और बात करते हैं, हम आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने कुछ और सवाल आ चुके हैं, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। 3 वर्षों के लिए ₹1500 पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 13.50 है। उनकी ब्याज दरों में अंतर है। कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 1500 पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज, 1500 मूलधन पर 3 साल के लिए 1500 रुपये किसी को दिया गया था 3 साल के लिए, और दोनों जगहों से उसे 13.50 रुपया साधारण ब्याज मिला है। तो आपको बताना है कि उनके किस ब्याज दरों में अंतर क्या है। तो आप सिंपल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि साधारण S1 बराबर 1500 गुने R1 और गुना कितना 3। सिंपल फार्मूला लगाया, 1500 यहाँ पे प्रिंसिपल है, रेट हमें नहीं पता R1, और गुना 3 साल के लिए बटे का 100। उसी तरीके से S2 बराबर 1500 गुने R2 इंटू 3 बटे 100। यहाँ से दोनों को माइनस करने पर 1500 गुने 3 बटे 100, R1 माइनस R2 बराबर कितना हो गया 13.5। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, R1 माइनस R2 बटे 100 बराबर 13.5, और ये 1500 गुना 3 जो है यहाँ पे नीचे आ गया। यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करें तो ये 0.3% के बराबर आएगा। इस सवाल को करने का एक और तरीका आप लगा सकते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना बोला गया, 15%, जो कि 100% के बराबर होगी। अगर 100% बराबर 1500, तो 1% बराबर कितना होगा 15। तो अगर हम ये पता कर ले कि ये जो 13.5 है, ये जो 13.5 है वो कितने परसेंट के बराबर, तो और उसको अगर 3 से भाग लगा दें तो आप अपना काम बन जाएगा। कैसे समझिएगा, जैसे कि 15%, 15 रुपया 1% के बराबर, तो 13.5 रुपया 0.09% के बराबर। ये जो 0.09% है ये हमारा टोटल रेट आया 3 सालों के लिए। तो अगर इसको 3 से दे दिया जाए तो ये 0.3% के बराबर हो जाएगा, और यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ पाए होंगे। आगे सवाल की ओर देखें। 10 साल के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर राशि दी गई थी। अगर इसे 5% अधिक दर पर रखा जाता तो यह 600 रुपया अधिक होता। सम क्या है, आपको सम बताना है, प्रिंसिपल क्या था। अब देखिए 10 साल के लिए राशि दिया गया है, 5% अधिक होता। तो पिछले सवाल की और बताया, अगर देखिए 1 साल में अगर 5% अधिक होता तो 10 साल में बढ़ के कितना हो जाएगा 50%, और इसी 50% के बराबर कितना दिया गया है 600।
तो यहाँ से आप 100% के बराबर कितना आप निकाल सकते हैं, 1200। इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे सवालों की ओर बढ़ें तो 25 रुपये पर 3 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 4 महीने का साधारण ब्याज बताना है आपको। 4 महीने का, अब प्रति माह बोला है तो यहाँ पे महीने को चेंज करने का कोई मतलब है नहीं। अगर प्रति वर्ष बोला जाता तो मैं इसको 12 से डिवाइड करके प्रति वर्ष में बदल देते, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से बना सकते हैं। साधारण ब्याज बताना है 25 रुपया पर 3 पैसा 3/100, और रेट कितना और कितने महीने तक बोला है, 4 महीने तक। यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। 25 से कितना बार में कैंसिल होगा, 4 बार में, 4 से 4 से कट करिए, ये कितना आ जाएगा, 3 रुपये। इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बात करें, प्रति वर्ष किस साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में धनराशि दुगनी हो जाएगी। कहने का मतलब कोई प्रिंसिपल एक्स था, ये कितना साल में कि कितने रेट से 8 वर्ष में कितने रेट से दोगुना हो जाएगा। जब कोई राशि दुगुनी होती है तो समझिए कि जैसे कि एक्स अमाउंट था वो 2x हो गया, तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 2x - 6x। तो यहाँ से बड़ा आसानी से बना सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए आराम से, x बन गया 2x, तो ब्याज कितना मिला, इसमें से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा x और ब्याज कितना हो जाएगा x। इसको फॉर्मूला से आप यहाँ पे पुट कर लिया गया है। ध्यान से अगर आप देखें तो x ब्याज मिला, x प्रिंसिपल, r रेट परसेंट, r टाइम बोला है 8 साल बटे 100। यहाँ से r कितना हो जाएगा, x से कैंसल आउट हो गया, 100/8 12.5%। इस सवाल को करने का एक और तरीका आप लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला है, आपको याद बिल्कुल रखना चाहिए, r बराबर n-1/t इंटू क्या 100। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। n बोला है दुगना हो जाएगा, तो आप n का मान 2 बिठाइएगा, n का मान 2 -1 बटे कितना हो जाएगा, ये 8 गुने का 100। तो 1/8 जो होता है आपको पता होगा, अगर आप प्रतिशत पढ़े होंगे तो 1/8 12.5% के बराबर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे, और इस सवाल को आप नोट डाउन करें। ये इन सवालों में काफ़ी मेहनत की गई है। तो मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहे। थैंक यू।